आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। मैं जावेद अनवर, चेयरमैन इश्तियाक ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिलथरा रोड, बलिया। अभी देखा जाए कि ईद का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, तो इस पे क्या दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? अपने सभी क्षेत्रवासियों को, सबसे पहले अपने तमाम स्टाफ को, अपने कॉलेजेस के, बलिया पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब को और तमाम प्रिंसिपल साहबों को, टीचर्स को, अपने कर्मचारीगण को, अभिभावकगण को, अपने स्कूल के छात्र छात्राओं को, नन्हे बच्चों को, तमाम लोगों को, साथ साथ क्षेत्रवासियों को, ज़िलेवासियों को, देशवासियों को आने वाली जो ईद है, अभी पवित्र पाक माह रमज़ान चल रहा है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाली ईद की आप सभी तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखा जाए कि बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ लोग मनाते हैं, बट ईद मनाने का क्या उद्देश्य है? ईद मनाने का उद्देश्य ये है कि जब हम पाक माह में 1 महीना रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करते हैं और सारे लोग अपने अल्लाह को याद करके अपनी हर चीज़, अपनी मुरादें, अपनी ज़रूरत मांगते हैं। और इस पाक माह में 30 रोज़े पूरे करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब चाँद होता है और उसके नेक्स्ट डे ईद मनाई जाती है। सारे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, उस दिन सबका चेहरा खिला हुआ होता है, बहुत मुबारक दिन है। उस दिन रोज़ा रखना हराम किया गया है। ईद के दिन कोई रोज़ा चाह के भी नहीं रख सकता, इसलिए कि खुशी का दिन है। सारे लोग सेवइयाँ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, इसलिए ईद को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देखा जाए कि तमाम इस क्षेत्र में लोग आए और गए, बाकी आप इतने बड़े वहदे पर रहते हुए भी आगे आपकी क्या रणनीति है? रणनीति कोई नहीं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने 2 काम करना है, एक काम शिक्षा और दूसरा पर्यावरण। मेरा प्रयास है, इन दोनों पे काम चल रहा है। पर्यावरण पे भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छी और सस्ती शिक्षा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग हमारे ऐसे गार्जियन, ऐसे अभिभावक, ऐसे क्षेत्रवासी जो पैसे के अभाव में इंग्लिश की अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते थे, इंग्लिश मीडियम में जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे या और भी उच्च शिक्षा नहीं ले पाते थे, वैसे लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए सस्ती और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण में भी अच्छा काम कर रहे हैं और इन दोनों को देने के लिए हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है और हम देंगे भी, ये भी रहे। अभी जैसे हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्र का जो पर्व है आने वाला है, और दूसरी चीज़ है कि जो ईसाइयत को लेकर जो अभी जो उनका जो गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, उस पर क्या कहेंगे? हम लोग हिंदू नवरात्र जो चलने वाला है, हम उसमें भी सबको मुबारकबाद देंगे। जो लोग उसके मनाने वाले हैं, जो लोग उसके मानने वाले हैं, सबको मुबारकबाद। वो मेरे अभिभावक भी हैं, मेरे गार्जियन भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे प्रिंसिपल भी हैं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। नवरात्रि का दिन भी जो 9 दिन है बहुत अच्छा होता है। उसमें माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा होती है। सारे लोग शुद्ध मन से अपना शरीर शुद्ध करके उसको मनाते हैं। मैं इसलिए सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि आपकी तरफ से विद्यालय जो बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए आपकी तरफ से शुभकामना संदेश क्या हो? बच्चों के लिए ये देखिए, सबसे बड़ा संदेश मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि हाथ पर रोटी रख के खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो। इसलिए मैं तमाम क्षेत्र के अभिभावकगण से कहता हूँ, आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। शिक्षा से देश महान बनेगा, शिक्षा से आपका घर महान बनेगा, पर्यावरण महान बनेगा, समाज महान बनेगा। इसलिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दें, यही मेरी सबसे अंतिम गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सभी लोगों को पुनः
नवरात्र की, माह रमज़ान की, ईद उल फित्र की सबको, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।